हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंशियल सीरीज पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको होमवर्क शीट में दिए गए थे। राइट, कुछ बच्चों ने वो क्वेश्चन भेजे हैं, वेल गुड, और जिन्होंने नहीं भेजे हैं या जिनसे नहीं हुए हैं वो अब आप सीख लेंगे। राइट, स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 4 नंबर इन एपी। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, फाइंड 4 नंबर in AP whose sum is 20, whose sum is 20 and sum of whose square and sum of their square पेज 120। आपको 4 नंबर एपी में बताने हैं। एपी के वो 4 नंबर बताने हैं जिनका अगर सम डायरेक्टली करें तो 20 आता है, और अगर उनके स्क्वायर्स का सम करें तो वो 120 आता है। राइट, तो लेट करते हैं यहां पर सॉल्यूशन में। लेट नंबर्स आर यहां पर नंबर ले रहे हैं, दिस इज a माइनस 3d, a minus d, a plus d, and this is a plus 3d। राइट, लर्न करने के लिए कैसे बताया था मैंने कि यहाँ पर डिफरेंस जो है 2d का आना चाहिए, 2d। क्लियर? तो a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है इस बात को? उसने बोला कि जो इनका सम है a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इनका जो सम है वो 20 है। ओके, 3d से ये 3d कैंसिल होगा, ये माइनस d से ये माइनस d कैंसिल, प्लस d कैंसिल, तो दिस विल बी 4a इक्वल टू 20, दैट मीन्स a इक्वल टू 5। ओके, a की वैल्यू 5 आ गई है। दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि a माइनस 3d का जो स्क्वायर है और a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर और प्लस में a प्लस 3d स्क्वायर। राइट, इनका जो सम है वो 120 आता है। क्वेश्चन में ये बात बोली, तो a की वैल्यू अपने को 5 पता है तो रख देनी चाहिए। a की वैल्यू है 5, तो दिस विल बी 5 माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस d होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस d होल स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 3d होल स्क्वायर इक्वल टू में 120। सही? ओके, अब देखिए यहाँ पर दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा फिर a प्लस बी स्क्वायर। या तो आप होल स्क्वायर डायरेक्टली खोल लें, ये थोड़ा बहुत अगर यहाँ पर आप दिमाग लगाएं तो दिस इज a माइनस डी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बनता है? 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये फिर डायरेक्टली होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं। 25 प्लस 9d स्क्वायर माइनस माइनस आएगा, तो होल स्क्वायर खोले 2 पंजे 30d, 2 5 10, 3 30 प्लस दिस इज 25 प्लस d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 25 प्लस d स्क्वायर प्लस 10d प्लस 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस कितना 30d और इक्वल टू में 120। 30d से ये 30d कैंसिल और साथ में 10d से ये 10d कैंसिल। 25 एंड 25 हाउ मच? दिस इज 100। 9d स्क्वायर 10d स्क्वायर 11 एंड दिस इज 20d स्क्वायर इक्वल टू में 120। तो 20d स्क्वायर इक्वल टू
120 माइनस 100 implies that, क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 20d स्क्वायर इक्वल टू 20 और d स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी d की वैल्यू दो आ गई है, एक +1 और एक -1। आपको a पता है, d पता है। जब a भी पता है आपको, d भी पता है, दैट मीन्स आप नंबर्स तो खुद ही बता सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is, three numbers are in AP. If sum of these number is B27 and product 648, then find number. अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे, राइट? तो ये क्वेश्चन आई थिंक सभी को आ गया होगा। अगर किसी को नहीं आया है तो लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसके बेस पर आप ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट वन, find four number in AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least. Okay, next one is question number 3 था जो find four number in AP, four number in AP whose sum is 50 and greatest term जो टर्म है, यानी बड़े वाला जो टर्म है, ग्रेटेस्ट टर्म इज 4 टाइम टू लीस्ट टर्म। ओके, लीस्ट टर्म। तो देखिए 4 नंबर की बात करते हैं फिर से वापस सॉल्यूशन। यहां पर 4 नंबर कौन कौन से लिए हमने? 4 नंबर a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d, राइट? क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो इनके जो टर्म है, इनमें से बड़ी टर्म कौन सी होगी? एक बार तो लगता है ये हो और एक बार लगता है ये हो, राइट? क्यों ऐसा? क्योंकि d की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, राइट? तो जो लीस्ट टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म होगी वो या तो ये होगी या फिर ये होगी। क्लियर? तो यहां पर हमने कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले तो सम की बात कर लेते हैं बेटा। सम कितना आया? a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 50। इनका सम कितना आता है? 50। कितने a हो गए हैं? a हो गए हैं 4a, 4a इक्वल टू 50, क्योंकि d से d सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a इक्वल टू आया 50/4, और 50/4 को कहते हैं भाई 25/2। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 25/2। ये a की वैल्यू है, राइट? अब d की वैल्यू के लिए क्या बताया उसने? d की वैल्यू के लिए देखिए क्या बोला। d की वैल्यू के लिए बोला है, सेकंड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या बताया हमको कि जो ग्रेटेस्ट टर्म है a प्लस 3d, सही, और जो लीस्ट टर्म है a माइनस 3d, ये वाली टर्म इससे 4 टाइम्स है। तो इक्वल करने के लिए अगर मैं इन दोनों को इक्वल करूं तो मुझको 4 टाइम इसको करना पड़ेगा ना, ठीक? आई थिंक समझ गए होंगे ये बात। तो a प्लस 3d इक्वल टू 4a माइनस 12d, 4a माइनस 12d। एक साइड में ले जाते हैं, तो इसको उधर ले जाता हूं सबको उठा के। 3a एक साइड में कर लेते हैं, किसी को भी कर लो, चलो। a प्लस 3d माइनस के 4a और प्लस के 12d इक्वल टू 0। इनको सबको उठा के इधर लाए। a में से 4a गए, कितने आए? माइनस के 3a। कितने आते हैं?
-3a। a में से 4a आगे कितने आए, -3a। और 3d और 12d ये कितने हो जाते हैं, 15d और इक्वल टू में 0। तो -3a इक्वल टू माइनस के 15d, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 5d। सही। a है कितना वैसे, a है आपके पास 25/2, a की वैल्यू है 25/2 इक्वल टू में 5d। तो d कितना हो गया बेटा, 25/2 इंटू में 5, क्योंकि ये 5 डिवाइड में आएगा, 5 5 जा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। जब अपने को a पता है, d पता है, तो दैट इज नंबर तो अपने आप ही पता चल जाएंगे। ओके, समझ आती है ये बात। नाउ मूव टू नेक्स्ट। Question number 4. Sum of three number in AP is 12 and sum of their cubes. Okay. Question number 4. Sum of three number in AP is how much? 12. And sum of their cube is 288. Then find number। अब आपको वह नंबर फाइंड आउट करने हैं कि वो नंबर है कौन से। ओके, तो 3 नंबर कंसीडर किए। लेट करके चल रहा बेटा नंबर्स a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर कंसिडर किए। सम कितना है बेटा, a माइनस डी प्लस a डी इक्वल टू 12। a और a मिलके 3 हो गए हैं, ये 12, तो a इक्वल टू 12/3 यानी 4 कहते हैं जिसको। a की वैल्यू हो गई है 4। ठीक। सेकंड कंडीशन क्या दी है, सेकंड कंडीशन में बोला उसने कि क्यूब जो है a माइनस डी का क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी होल क्यूब इक्वल टू 12। ओके, अब आपको a की वैल्यू पता चल गई है, तो रख क्यों ना रख देते हैं। दिस विल बी 4 माइनस डी होल क्यूब प्लस ये 4 क्यूब प्लस 4 प्लस डी होल क्यूब और इक्वल टू आता है, सॉरी 12 नहीं, यहाँ पर 288 है सर। ठीक है, तो दिस इज 288। ये 4 क्यूब होता है 64, तो 4 माइनस डी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब, ये यहाँ पर इवेल्युएट करना पड़ेगा। याद है सभी को, याद होगा, आई थिंक याद ही होगा सभी को। तो लिखें a माइनस 3, इसको लिखते हैं कैसे हैं, a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब। लिखें फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू होता है बेटा a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये लगा लेते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा यहाँ पर, और प्लस के b क्यूब। अब a को क्या लिखा है, a तो a ही है, a तो 4 है, और b जो है वो माइनस के d, b क्या है, माइनस के d। ठीक बात, तो वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो 4 क्यूब पहले आएगा, फिर क्या आएगा, इसकी वजह माइनस डी है, किसके रिप्लेसमेंट, डी के रिप्लेसमेंट, तो वहां पर क्या बन जाएगा आपका 3ad यानी 3 इंटू 4 इंटू माइनस के डी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। और ब्रैकेट में 4 माइनस डी, यहाँ पर a की वैल्यू 4 रख रहे हैं और b की वैल्यू रख रहे हैं माइनस के डी, बाकी और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। फिर आया प्लस b क्यूब, b का मतलब माइनस डी का क्यूब।
प्लस अब इसमें देखो, अब इसके लिए लगा दें तो दिस इज 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू डी इंटू में 4 प्लस डी, ओके, और साथ में प्लस के डी क्यूब इक्वल टू 288 तो पहले से ही थे, माइनस हो गए 64। ये कौन से 64 है? ये वाले, ओके, ये 64 उधर भेजे हमने। तो बहुत ही जल्दी से देखिए 4 का क्यूब, देखो ये माइनस के 12 डी आएंगे, 4 माइनस डी, ओके, सोल्व करना पड़ेगा भाई। जिसके लिए हम सोच रहे थे कि इजी पड़ जाएगा, वो थोड़ा सा यहाँ पर तालमेल बिगड़ गया है, ठीक है, करना पड़ेगा आगे। 4 क्यूब को क्या लिखते हैं बेटा? 64 और ये हो गया माइनस के 12 डी, माइनस के 12 डी, माइनस के 12 डी किसमें करेंगे तो माइनस के 48 डी, और इसमें करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 12 डी स्क्वायर, 12 डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, ये वाले प्लस 64, फिर प्लस के 48 डी प्लस के 12 डी स्क्वायर और प्लस डी क्यूब इक्वल टू, यहां पर कितने बचने वाले हैं? 8 में से 4 और यहां पर 22, ओके, 22, क्लियर? तो कितने हो गए बेटा? देखो जरा जल्दी से, ये कैंसिल आउट हो गया, ये डी क्यूब भी कैंसिल आउट हो गया, 24 तो हो गए डी स्क्वायर, कौन से? 12 और 12 मिलके, ठीक है, इक्वल टू हो जाता है 224 माइनस 64 ये 64 ये 128, ठीक बात? तो 24 डी स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर 4 आता है और यहाँ पर 21, तो ये 9 आ जाएगा, ओके, 21, हाँ जी 9, ओके 9 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 94/24, ठीक बात? तो डी इक्वल टू कितना आता है? ये आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन में। अगर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर कहीं लिखने में, तो आप इसको अपने आप अपने बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो ये फॉर्मूला जो है मैं इरेज करके लिख देता हूँ इसको, अगर आप यही यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, जो हमें फॉर्मूला ये यहाँ पर लगाया है, राइट? तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, आप उसे अपने स्तर पे देख लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। बाकी प्रोसेस यही है। Next one is sum of n term of 3 AP are S1, S2, S3. The first term of each is unity and common difference are 1, 2, 3. Then prove करना है आपको ये, ओके? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला कि 3 AP है जिसका फर्स्ट टर्म जो है A1, A इक्वल टू 1 है फर्स्ट सीरीज के लिए, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी, जबकि D1 यानी डिफरेंस चेंज हो रहा है, एक में तो 1 है, एक में 2 है और एक में है 3, ठीक है? ऐसे थर्ड सीरीज के लिए कितना है? 3। तो आपको ये प्रूव करना है। अब S1 का मतलब क्या होगा बेटा? S1 फर्स्ट सीरीज के लिए S सम, तो सम कितना आएगा? n/2 2a, a का वैल्यू कितना बेटा? 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना? 1, एज इट इज लिखा। S2 कितना है बेटा? S2 n टर्म का सम n/2 2 इंटू 1 अगेन प्लस n-1 इंटू कितना? 2। S3 कितना हुआ? n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3, ओके?
अब आपको जो प्रूव करना है वो देखिए, प्रूव करना है S1 प्लस S3। LHS पकड़ी आपने, LHS S1 प्लस S3। S1 कितना है, ये रहा n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 प्लस S3 n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 × 3। ओके, n/2 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए एक कॉमन, यहां पर आता है 2 प्लस ये वाला n-1, 2 प्लस n-1 एज इट इज लिख लीजिए। ओके, प्लस यहां पर आएगा 2 प्लस n-1 × 3, ऐसा है n/2। इसको 2 इंटू 1 ही रहने दीजिएगा आप, ऐसे कैसे, ठीक है। अभी फायदा मिलेगा, आपको बताता हूं क्या फायदा रहेगा। तो 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 कितने बार हो गया है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये 4 और ये 1, 2 प्लस यहां से आता है 2n-2 प्लस 2 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई नहीं होगी, सॉरी, यहां पर आता है n-1 एज इट इज n-1 और प्लस इसमें क्या आता है, इसमें आएगा आपका S3 में आता है 3n, ये वाला 2 एज इट इज प्लस के 3n-3, ऐसे। तो ये हो गया 2 प्लस 2 n/2, यहां पर ऊपर लिख देते हैं n/2, 2 प्लस 2 4 हो गए और 4 में से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आता है 2 प्लस 2 4 हो गए हैं प्लस 3n-3, 3n और n मिलके हो गए हैं 4n और क्या बने माइनस के, देखो ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, तो ये 4n कैंसिल आउट। और जबकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना था 2 टाइम्स S2, S1 और S3 का जो सम है, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3AP are S1, S2, S3, फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2, 3। S3 n/2 कॉमन लिया हमने यहां से, n/2, S1 और S3 का सम देखा, S1 और S3 n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 × 1, ये S1 है। और S2 देखा, S3 सॉरी, ये रहा n/2, 2 इंटू 1 प्लस n-1 × 3, n-1 × 3, ठीक है। तो 2 ये वाला 2 प्लस n-1 × 1 और 2 इंटू 1 प्लस n-1, क्योंकि n/2 हमने कॉमन ले लिया। एक्चुअल में हमें यहां से 2 कॉमन निकालना था, 2 कॉमन निकालना है और साथ में 2 प्लस n-1 एज इट इज, ये का यही 2a प्लस n-1 × d से। फिर यहां पर 2 इंटू 1 2a प्लस n-1 × 3, तो 3n-3 हो गया है, ये 2 हो गया एज इट इज, n/2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि n टर्म का सम दे रखा है, बिल्कुल n टर्म का सम दिया हुआ है। तो 2 प्लस यहां से n और 3n में हो गए हैं 4n और ये हो गए आपके 4। अब हमें जो प्रूव करना था वो 2 टाइम्स S2 प्रूव करना है, 2 टाइम्स S2, तो यानी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू ये आना चाहिए था, n इंटू 2n-2, ठीक है। तो ये आ गया बेटा n इंटू 4n और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये होगा 2n², सही। अब एक बार H2 को सोल्व करते हैं। H2 को सोल्व किया, RHS कहता हूं जिसको मैं, RHS देखिए, RHS क्या है, H2 बराबर n/2, 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, n/2 इंटू यहाँ पर आएगा 2n, 2 से 2 फिर से कैंसिल, तो ये हो गया n²। तो बेटा ये H2 जो है ये तो n² है RHS, और LHS है 2n², तो डबल है कि नहीं, और यही आपको प्रूव करना था। RHS है आपका 2H2 अगर ये कहें तो,
यहाँ पर 2 लगा लेता हूँ, 2 RHS कंप्लीट करें तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये स्पेशल क्वेश्चन होते हैं और ये आपको कई बार देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।